काम के दौरान बोल रहे थे हमारे ऊपर स्पार्क हो रहा है, तो आपके साथ क्या मसला पेश आ रहा है? भाई मेरा पेट्रोल का काम है, ये तार ये जोड़ ये सामने है ना, ये स्पार्क होता है। कहाँ से आग लग गई तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे भरूंगा सारा नुकसान? दुकान मेरी आग लग जाएगी, मैं कैसे नुकसान करूँ पूरा? आदमी को नहीं पता, मोटरसाइकिल पे जो लोग आते हैं उनके गले में पड़ जाती हैं अक्सर ये तारें। तो किसी पार्किंग का मसला पार्किंग की मसला आ जाता है और हम ये इधर अवॉइड करते हैं कि नलके के साथ और ये दरख्त के साथ ना जाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे पाकिस्तान में मैं आपका मेज़बान मलिक जुल्करनैन हैदर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज जंग शोरकोट मेन रोड पर मौजूद हूँ। ये खूनी रोड मशहूर हुआ है, जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट, यहाँ की सड़क की ख़राबी की वजह से आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहे हैं। ये तो खूनी रोड मशहूर था ही सही, लेकिन यहाँ पर एक कौमी मंडी हर हफ्ता वाले दिन लगती है। हर हफ्ते वाले दिन जो ही मंडी लगती है, यहाँ पर डकैतियाँ भी आम हो रही हैं। एक बुज़ुर्ग जो तकरीबन 50 से 60 साल के दरमियानी उम्र का बंदा है, वो पूरा साल जानवरों की परवरिश करता है, उनके ऊपर मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जब वो 3 जानवर लेकर मंडी के अंदर पहुंचता है, उनको 7 से 8 लाख रुपए में फ़रोख्त करता है। फ़रोख्त करने के बाद जब वो वहां से निकलता है अपने घर के लिए, लेकिन वो खैरियत से अपने घर नहीं पहुंच पाता। रास्ते में ही उसका ताक़ुब किया जाता है और कुछ डाकू लोग उसको लूट कर मार कर उसको झाड़ियों के अंदर, जंगलात के अंदर फेंक देते हैं। दूसरे दिन हमारे पुलिस के महकमे को पता चलता है और वो जाकर उनको वहाँ से उठाते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते हैं। ये अवाम के टैक्सेस से चलने वाले ये इदारे ये कहाँ सो गए हैं? मेरा सवाल DPO जंग से है कि हमारी पुलिस अगर अपना किरदार मंडी अंदर अदा कर रही है तो उसको सड़क के ऊपर भी करना चाहिए। हमारे टैक्सेस से चलने वाले ये हिफाजती हमारे इदारे हमारी जान के ज़िम्मेदार हैं। वो बूढ़ा आदमी जो कि अपने जानवर बेचकर घर जा रहा था हंसी खुशी, वो घर नहीं पहुंच पाता, रास्ते में ही उसका ताक़ुब करके उसे लूट लिया जाता है। ये क्यों? की अपील करता हूं कि हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए। रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान मलिक जुल्करनैन हैदर आज अड्डा हवेली बहादुर शाह मेन रोड मुल्तान मलिक मोहम्मद रमज़ान की शॉप पर मौजूद हूँ। ये एक मोटरसाइकिल मिस्त्री हैं। इनकी दुकान के ऊपर से आपको हमने वीडियो के अंदर दिखाया, इनकी दुकान के ऊपर से तारों का एक पूरा जंजाल गुजर रहा है और मीटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं। इनकी जो शिकायत हमारे पास आई है, उनकी शिकायत ये थी कि हम काम कर रहे होते हैं, अक्सर औकात यहाँ पर बिजली का स्पार्क रहता है, यहाँ पर मीटर्स गिरते रहते हैं और कहीं से तारें नंगी हो जाती हैं, तो इन कटाव का काम है। बहुत ज़्यादा इनको मसला पेश आ रहा है। इन्होंने बहुत बार लाइन मैन और बहुत सारे दूसरे जो वापडा के महकमे से मुलाजिम लोग हैं उनके साथ अपनी बात शेयर की है, लेकिन इनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं और वो क्या हल चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने हमें बुलाया है, ये आप काम के दौरान बोल रहे थे हमारे ऊपर स्पार्क हो रहा है, तो आपके साथ क्या मसला पेश आ रहा है? भाई मेरा पेट्रोल का काम है, ये तार ये जोड़ ये सामने है ना, ये स्पार्क होता है। कहाँ से आग लग गई तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे भरूंगा सारा नुकसान? दुकान मेरी आग लग जाएगी, मैं कैसे नुकसान करूँ पूरा? भाई बोल रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हूँ, अगर मैं एक दिन शोरकोट चला जाता हूँ इसी मसले के सिलसिले में मेरा एक पीछे से काम बंद होता है, मेरे बीवी बच्चे भूख से मरते हैं और मेरी बात सुनने वाला आगे कोई भी नहीं बैठा हुआ। इसी तरह यही इसी तरह है बिल्कुल। तो ये मीडिया के ज़रिए अपनी बात DPO जंग तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारे टैक्सेस से हमारे ये इदारे सभी चल रहे हैं तो हमें हमारा हक दिया जाए और हमारी हर परेशानी का ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल जी, ठीक है भाई। जी वकास भाई, आपको क्या मसला पेश आ रहा है? जी मसला आपके सामने है भाई, ये तारों का आपने हाल देख लिया है। ये दरख्त है, ये फ्लाई काम है, एक नलका लगाया हुआ है, पानी पीने के लोग आते हैं, लेकिन देखें आप उसकी हालत देखें तारों की, तो हमें तो बहुत डर लगता है सारा दिन के किसी को शार्ट का मसला ना आ जाए। और ये हमारा साथ स्टोर है, काफ़ी सामान पड़ा उसमें, ये लेकिन इधर स्पार्क होता है, इधर आग की चिंगारियाँ उड़ती हैं, तो किसी दिन कुछ स्पार्क की वजह से मसला आ गया और शॉप को आग लग गई तो हम गरीब आदमी हैं, हमारा नुकसान को जज़ाला कौन करेगा? जी बिल्कुल, भाई का जो ये हक है इन लोगों का, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इनका जो ये इक़दाम है इसके ऊपर पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी और इनका मसला हल किया जाएगा।
बस भाई अक्सर औकात बारिश आती है, तो बारिश के दौरान आपके साथ क्या क्या मसाइल पेश आते हैं यहाँ पे? बारिश के साथ मसाइल काफ़ी बढ़ जाते हैं कि इधर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे ये सभी जोड़ लगे हुए हैं गिली यहाँ होती हैं, ये देखें आपके सार के बिल के साथ टच हो रहे हैं, ये वो नंगी तारें हैं। झंझट दिखाएं। मीटर देख लें आप, ये इस तारों की हालत देख लें। जिस आदमी को नहीं पता, मोटरसाइकिल पे जो लोग आते हैं उनके गले में पड़ जाती हैं अक्सर ये तारें। तो किसी पार्किंग का मसला भी है। पार्किंग की मसला आ जाता है, और हम ये इधर अवॉइड करते हैं कि नलके के साथ और ये दरख्त के साथ ना जाया जाए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट इतना बढ़ जाता है। मतलब भाई कह रहे हैं जब बारिश आती है तो इनकी प्रॉब्लम्स पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़मीन के अंदर भी अर्थ आ जाती है, इनकी शॉप्स के अंदर भी अर्थ आ जाता है, क्योंकि हमने दिखाया कि मीटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो खुदारा इन मासूम जानों की थोड़ी सी परवाह कर दी जाए, जो कि आजकल इस मुआशरे के अंदर मासूम जानों की कोई परवाह नहीं की जा रही। हमारी गुजारिश है कि अगर कोई भी बड़ा ओहदेदार इस वीडियो को देख रहा है तो इनकी हेल्प की जाए और इनका ये मसला है इसको हल किया जाए।